नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। 6 महीने के मुख्यमंत्री के लिए 6 विधायक अपनी विधायकी छोड़ने को राजी हैं। जनता जनार्दन समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। केंद्र की बैठकों के केंद्र बन गए हैं और तो और खुद सीएम रेस के प्रतिभागी सहभागी हो गए हैं समर्थकों के। उत्तराखंड में चल रही ये तमाम गतिविधियां बस एक और इशारा कर रही हैं। कप्तान की कमान जनता ने थामी है, सीएम रेस में सबसे आगे धामी है और इस बात पर मोहर वो मुलाकात लगा रही है जिसके लिए प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड के सियासी हलकों में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एक मिथक तोड़ते हुए भाजपा ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन दूसरा मिथक बरकरार रखते हुए सीट गंवा गए खटीमा की। वही सीट जिसे सियासी मैदान में खुद सेनापति पुष्कर सिंह धामी उतरे थे। इस एक पराजय ने परिस्थिति पेचीदा कर डाली है। बीजेपी संगठन तय नहीं कर पा रहा है कि किसे राज्य की कमान सौंपी जाए। हालांकि सियासी गलियारों में कई नाम तय रहे हैं सीएम पद के लिए, लेकिन फिर भी इन सब के बीच जिस कदर धामी के नाम की पैरवी जारी है, उसे देखते हुए लगता है कि पार्टी हाईकमान भी अब उन्हें ही भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है और अनुमान है कि इसी वजह से पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली भी बुलाया गया है। कौशिक की माने तो उत्तराखंड के संबंध में भाजपा दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक बैठक में शामिल होंगे। खबरें हैं कि ये दोनों नेता आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेताओं की यहाँ गृह मंत्री अमित शाह, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। वैसे इस बैठक के मायने इसलिए भी निकलते हैं क्योंकि कल देर रात प्रधानमंत्री आवास पर भी एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में उत्तराखंड में खाली चल रहे सीएम पद को लेकर भारी भरकम विचार लगता है किया गया है, जिसके तहत तुरंत धामी और कौशिक को दिल्ली तलब कर लिया गया। लेकिन अब सवाल है कि होने जा रहा फैसला सीएम कुर्सी और धामी के बीच फासला बढ़ाएगा या घटाएगा। जैसा आपको बताया, उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर कशमकश के बीच सोमवार देर रात प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी शामिल हुए। अब धामी और कौशिक का भी उनमें आज शामिल होना सबको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पीएम मोदी ने लगता है आखिरकार धामी के नाम पर मोहर लगा दी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा भाजपा संगठन 19 तारीख की शाम तक कर देगा। लेकिन इससे पहले राज्य में जिस तरह की स्थिति बन रही है वो चिंताजनक है। दरअसल अब तक कार्यवाहक सीएम धामी को भावी सीएम घोषित न किए जाने के कारण उनके समर्थक नाराज होने लगे हैं और प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आपको इस तथ्य से पहले परिचित करवा चुके हैं कि होलाष्टक के कारण शपथ ग्रहण जैसा मंगल कार्य राज्य में टल गया है। लेकिन लगता है एक धड़ा ऐसा है जो कम से कम ये सुनने के लिए बेताब है कि राज्य की बागडोर फिर पुष्कर सिंह धामी को ही सौंप दी गई है। इसी के चलते उत्तराखंड में धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में शामिल महिलाओं में धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान न करने को लेकर काफी गुस्सा देखा गया। बता दें, धामी को सीएम बनाए जाने के पक्ष में उनके पक्षधर कई तरह के तर्क दे रहे हैं जिन्हें केंद्र संगठन शायद ही नकार सके। असल में जिस तरह की स्थिति आज उत्तराखंड में है वही 2021 में बंगाल में देखने को मिली थी, जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल में शानदार विजय हासिल की थी। लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, फिर भी कमान उन्हें सौंप दी गई। इसके अलावा पूर्व में अरुण जेटली व स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव में पराजित हो जाने पर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने का तर्क भी दिया जा रहा है। ये तर्क अब देखना है कि आलाकमान के फैसले में क्या फर्क लेकर आता है। क्या इनके आधार पर धामी को दोबारा ताज पहनाया जाएगा और अगर ताजपोशी धामी की नहीं तो फिर किस धुरंधर की होगी। इन सभी सवालों के जवाब के लिए और प्रदेश में चल रही हर सियासी हलचल से रूबरू होने के लिए जुड़े रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।